नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री का पोर्शन और उसके अंतर्गत हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ चुके हैं। तो आज हम अजमेर के चौहान पढ़ने जा रहे हैं। क्रमबद्ध प्रश्न रहेंगे, 102 प्रश्न संख्या रहेगी। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो चौहान थे वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की अगर हम बात करें तो अहिछत्रपुर है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जिसे जो नागौर का प्राचीन नाम है। सेकंड है चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों के आदि पुरुष की बात करें तो वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है और मूल पुरुष भी कहा जाता है। तो चौहानों का संस्थापक कहें, आदि पुरुष कहें, मूल पुरुष कहें, वासुदेव चौहान है। और ये हमें कौन बताता है? बिजोलिया शिलालेख ये कहता है, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का संस्थापक कौन है? तो चौहानों का संस्थापक बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी में कब की? शाकंभरी भी कह सकते हैं आप, इसका नाम जो है सपाद लक्ष्य भी कह सकते हैं, सपाद लक्ष्य। तो सपाद लक्ष्य या शाकंभरी में जो है स्थापना की थी 551 ईस्वी में। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो स्थापना की है, कहाँ की है? शाकंभरी में की है। चौहानों का मूल केंद्र कौन सा था? अगर हम चौहानों के मूल केंद्र की बात करें तो मूल केंद्र था शाकंभरी या सपादलक्ष, जो कि इन्होंने वासुदेव चौहान ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजशेखर के प्रबंध कोश के अनुसार चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव चौहान ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया? तो अगर हम प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था, जिसका नाम आज नागौर है। सांभर झील का अन्य नाम? सांभर झील को देवयानी झील भी कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? देवयानी झील भी सांभर झील को कहा जाता है। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांभर झील के निर्माता हैं वासुदेव चौहान। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर की स्थापना जो है वासुदेव चौहान ने कहाँ पर की थी? सांभर में की थी और यही चौहानों की कुल देवी बनी। अगर देखिए हम यहाँ पर इष्ट देवी की बात करते हैं या जिसे कहते हैं आप आराध्य देवी, तो आराध्य देवी कौन सी है? जीर्ण माता। और कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता चौहानों की। सांभर झील कितने जिलों में शामिल है? कितने जिलों में शामिल है सांभर झील? सांभर झील 3 जिलों में शामिल है, अजमेर, नागौर और जयपुर। 32 किलोमीटर के लगभग ये लंबी है और सांभर झील जो है अजमेर, नागौर और जयपुर जो है इन 3 जिलों में शामिल हैं। तीर्थों की नानी कहलाती है। अगर हम तीर्थों की नानी की बात करें तो सांभर झील क्या कहलाती है? खारे पानी की झील तीर्थों की नानी कहलाती है। अगर हम तीर्थों के मामा की बात करें तो तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है। और अगर हम तीर्थों के भांजे की बात करें तो मचकुंड जो है धौलपुर, ये क्या कहलाता है? तीर्थों का भांजा कहलाता है। मामा पुष्कर कहलाता है, नानी सांभर झील कहलाती है और मचकुंड धौलपुर क्या कहलाता है? भांजा कहलाता है तीर्थों का। दुर्लभ राज प्रथम किस प्रतिहार शासक का सामंत था? देखिए, मैंने पहले कहा कि चौहान जो थे प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, तो वत्सराज जो प्रतिहार शासक था इसका सामंत था दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम कौन था? चौहान था। ठीक है, और किसका सामंत था? प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। देखिए, ये जो वत्सराज है इसकी 2 उपाधियां थी। मैंने पहले आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया है, जय वराह और रणहस्तिन, इसकी उपाधियां थी किसकी?
वत्सराज की। और अगर हम बात करें वत्सराज की तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो भी प्रारंभ किसके समय से होता है, वत्सराज के समय से होता है। 200 सालों तक ये युद्ध चला था, त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से 3 पक्ष थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो 3 थे जिनके अंतर्गत जो वत्सराज है यहाँ से ये जो कन्नौज है उसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। 200 सालों का युद्ध था। वह चौहान शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो दुर्लभराज प्रथम जो था वो किसका सामंत था, वत्सराज का। तो दुर्लभराज प्रथम भी वत्सराज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। गुवक प्रथम जो दुर्लभराज प्रथम का पुत्र था जिससे वीर की उपाधि प्राप्त थी, वीर की उपाधि किससे प्राप्त थी, गुवक प्रथम को जो दुर्लभराज प्रथम चौहान का पुत्र था और ये किसका सामंत था, नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। देखिए जो मंदिर है हर्षनाथ का, तो हर्षनाथ मंदिर की स्थापना भी किसने की थी, गुवक प्रथम ने स्थापना की थी। ठीक है, किसका पुत्र था, दुर्लभराज प्रथम का पुत्र था और नागभट्ट सेकंड जो है इसका सामंत था। नागभट्ट सेकंड की अगर हम बात करें इतिहास में तो गंगा में जल समाधि ली थी, किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। और गुवक प्रथम जो था इसने क्या किया था, इसने नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, किसने, गुवक प्रथम ने। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चौहानों के इष्ट देव, चौहानों के इष्ट देव की बात करें हर्षनाथ जो हैं जिनके मंदिर की स्थापना गुवक प्रथम करता है, तो चौहानों के इष्ट देव कहलाते हैं, आराध्य देव कहलाते हैं। चौहान शासक चंद्रराज या चंदन राज की पत्नी जो यौगिक क्रियाओं में निपुण थी और 1000 दीपक प्रतिदिन जलवाती थी। ये कौन सी रानी थी, रुद्राणी रानी आत्मप्रभा। रुद्राणी रानी आत्मप्रभा जो थी चंद्रराज की पत्नी थी और ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी और प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। कहाँ पर, तो पुष्कर झील के किनारे। तो देखिए ये ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि ये एक दोष से ग्रसित थी जिसका नाम था काल सर्प दोष। ठीक है, और ब्राह्मणों के जो है कहने पर इसने ऐसा किया था या करती थी ऐसा। नेक्स्ट है वाकपति चौहान। वाकपति राज चौहान शासक के पुत्र लक्ष्मण देव ने किस स्थान पर चौहान वंश की स्थापना की, तो नाडोल पाली जो है यहाँ पर वाकपति चौहान के पुत्र लक्ष्मण देव जो थे इन्होंने चौहान वंश की नींव डाली थी। देखिए वाकपति राज चौहान के 3 पुत्र थे, एक था सिंहराज, दूसरा था लक्ष्मण देव और तीसरा था आपके विंध्यराज। ठीक है, प्रथम चौहान शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, पहला ऐसा शासक चौहान शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो था सिंहराज। और देखिए गुवक प्रथम ने तो हर्षनाथ मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन अगर पूर्ण निर्माण की बात करें तो हर्षनाथ मंदिर का जो पूर्ण निर्माण है वो किसने करवाया था, सिंहराज ने करवाया था। चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को किस चौहान शासक ने पराजित किया, अगर हम बात करें चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम की तो इससे विग्रहराज द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट है चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक। चौहानों के प्रथम प्रतापी शासक की बात करें तो विग्रहराज द्वितीय जो हैं ये चौहानों के प्रथम प्रतापी शासक थे। विग्रहराज द्वितीय के कौन कौन से उपनाम थे, उपनाम की बात करें विग्रहराज द्वितीय के तो गंगा और मतंगा शासक इनको कहा जाता था। ये दोनों उपनाम किसके हैं, विग्रहराज द्वितीय के हैं, गंगा और मतंगा शासक। और ये चौहानों के प्रथम प्रतापी शासक थे। वह चौहान शासक जिसने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण भड़ोच में करवाया था, तो विग्रहराज द्वितीय जो है इसने भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये भड़ोच जो है इसी को क्या कहा जाता था, भृगु कच्छ, ये गुजरात में है।
विग्रहराज द्वितीय की उपाधि क्या थी? विग्रहराज द्वितीय की उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। किसकी उपाधि थी? विग्रहराज द्वितीय की। किस ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय ने हर्षनाथ शिलालेख लिखवाया था? किस ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय ने हर्षनाथ शिलालेख लिखवाया? तो 973 ईस्वी में हर्षनाथ शिलालेख लिखवाया था। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। कहां पर? सीकर में। नेक्स्ट है राजा हट्टड़ जो चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम का सामंत था। इसने किस माता के मंदिर का निर्माण करवाया? राजा हट्टड़ जो चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम का सामंत था, इसने किस माता के मंदिर का निर्माण रेवासा सीकर में करवाया? तो जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण करवाया हर्ष की पहाड़ी पर। और कब? 1064 ईस्वी में। ठीक है, 1064 ईस्वी में निर्माण करवाया जीर्ण माता के मंदिर का हर्ष की पहाड़ी पर। किसने? पृथ्वीराज प्रथम के सामंत, जो कि मोहिल के शासक थे। राजा हट्टड़ किसके शासक थे? मोहिल के शासक थे। किस लेख में तुर्क सेना का विजेता पृथ्वीराज प्रथम को कहा गया है? तो जीर्ण माता का मंदिर का जो लेख है, इसमें तुर्क सेना का विजेता कहा गया है पृथ्वीराज प्रथम को। अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा गया है? अजमेर के चौहानों का संस्थापक अजय राज चौहान द्वितीय को कहा गया है। 1100 देखिए 13 से लेकर और 1133 ईस्वी तक का जो काल है वो अजय राज चौहान द्वितीय का काल है। ये अजमेर के चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। अजय मेरू दुर्ग के निर्माता कौन थे? अजय राज चौहान थे। 1113 ईस्वी में जब इन्होंने अजमेर को अपना जो है शासन का केंद्र बनाया, तब यहाँ पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, और ये बिठली की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बिठली की पहाड़ी, अजमेर में। अजय मेरू नगर के संस्थापक जो कि वर्तमान में अजमेर हैं, तो अजय राज चौहान द्वितीय जो है अजय मेरू नगर के संस्थापक माने जाते हैं। 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर या अजय मेरू नगर जो है उसे बसाया था। तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग के निर्माता कौन थे? मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था। देखिए, तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया की वजह से। ये मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी तारा के नाम पर 1504 ईस्वी में अजय मेरू दुर्ग का नाम जो है क्या रखवाया? तारागढ़ दुर्ग रखवाया, थोड़ी सी मरम्मत वगैरह करवा कर। ठीक है, आगे है गढ़ बीठली, तारागढ़, अजय मेरू दुर्ग स्थित है। कहाँ स्थित है? ये तीनों एक ही दुर्ग के नाम हैं, अजमेर में स्थित हैं। अगर हम गढ़ बीठली की बात करें तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, तब एक इनके प्रशासक होते थे यहाँ के अजमेर के, विट्ठल दास। तो विट्ठल दास गोड़ जो था, इसने क्या किया? गढ़ बीठली नाम रखा था। किसका? तारागढ़ दुर्ग का। ठीक है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान में अंडे की टोकरी, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, अरावली का अरमान कौन सा शहर कहलाता है? तो अजमेर जो है ये राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान में अंडे की टोकरी, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और अरावली का अरमान कहलाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर अजय मेरू दुर्ग को किसने कहा? बिशप हैबर ने। बिशप हैबर ने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर अजय मेरू दुर्ग को। वह चौहान शासक जिसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, अजय राज चौहान द्वितीय। सबसे पहला चौहान शासक था जिसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे, अजय राज चौहान द्वितीय। और देखिए, ये जब सिक्के
ढलवाता है तो इन सिक्कों पर क्या लिखवाता है? श्री अजय देव और अजय प्रिय द्रम, अजय प्रिय द्रंभ, ये लिखवाता है सिक्कों पर। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल अजयराज चौहान के काल को किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार हैं, इन्होंने चौहान साम्राज्य के निर्माण काल को का जो काल है वो अजयराज चौहान के काल को कहा है। धैर्य बनाए रखिएगा, 102 प्रश्न है, ठीक है। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत ले लिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस शासक ने अपनी पत्नी सोमलेखा अथवा सोमलवती के नाम से सिक्के चलवाए? तो यही जो अजयराज चौहान है बाद में क्या करता है, अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम से जो है एक तो सोमलपुर बसाता है और एक उसके नाम से सिक्के ढलवाता है, ठीक है। राजस्थान में उबेशी सिलसिले की एकमात्र दरगाह कौन सी दरगाह है? बादाम शाह बाबा की दरगाह। राजस्थान में उबेशी सिलसिले की एकमात्र दरगाह कौन सी है? बादाम शाह बाबा की दरगाह। और ये कहाँ पर स्थित है? सोमलपुर अजमेर में स्थित है। और सोमलेखा या सोम देवी के नाम से अजयराज ने ये नगर बसाया था अपनी पत्नी के नाम पर, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान किसने किया था? स्वर्ण कलश का दान पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए अजयराज चौहान द्वितीय ने किया था। और ये किस धर्म को मानने वाले थे? ये शैव धर्म को मानने वाले थे। आना सागर झील के निर्माता, आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। अर्णोराज या आनाजी चौहान जो हैं 1133 में शासन संभालते हैं लगभग 1155 ईस्वी तक। कई जगह जो है 1150 भी लिखा हुआ है, तो दोनों याद रखिएगा। अर्णोराज झील के निर्माता आना सागर झील के निर्माता अर्णोराज। आना सागर झील किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? नाग पहाड़ी और तारागढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित है। आना सागर झील के किनारे 5 बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील के किनारे जो 5 बारादरी का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। दौलत बाग या सुभाष उद्यान, दौलत बाग का आज नाम क्या है? सुभाष उद्यान। इसके निर्माता कौन है? जहांगीर। ये कहां पर है? आना सागर झील के किनारे स्थित है। आना सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1137 ईस्वी में हुआ था। 1135 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था और 1137 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। किस नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण हुआ? बांडी नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण हुआ। अर्णोराज ने पुष्कर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने पुष्कर में करवाया। नेक्स्ट है एक चीज और देखिए, जो दौलत बाग की अभी हमने बात की थी, दौलत बाग या आपके सुभाष उद्यान, वहाँ पर जो अस्मत बेगम थी नूरजहां की माँ, उन्होंने गुलाब से इत्र भी इजाद किया था, इत्र बनाया था। कहाँ पर? उस उद्यान के किनारे। देवबोध व धर्म घोष विद्वान किस चौहान शासक के दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 1133 से 1155 तक का काल है अर्णोराज का। देवबोध और धर्म घोष विद्वान इनके दरबार में थे। महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? अर्णोराज चौहान। महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि अर्णोराज चौहान ने धारण की थी। अर्णोराज का किस चालुक्य शासक से 1134 ईस्वी में संघर्ष हुआ जिसमें वह जीत गया? सिद्धराज जयसिंह जो थे चालुक्य शासक, इनसे अर्णोराज का 1134 में युद्ध होता है, जिसके बाद ये अर्णोराज जीत जाते हैं। तो सिद्धराज जयसिंह क्या करता है? अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर देता है? अर्णोराज से कर देता है, ठीक है, युद्ध के पश्चात। किस चालुक्य शासक का संघर्ष 1145 ईस्वी में अर्णोराज के साथ होता है जिसमें अर्णोराज हार जाता है? तो कुमारपाल विजय जो चालुक्य शासक थे, इनसे युद्ध होता है 1145 में अर्णोराज का, और ये युद्ध हार जाते हैं। जो जलहण होती है इनकी पुत्री, किसकी? अर्णोराज की
दूसरी पत्नी की पुत्री होती है जलहन। तो अर्णोराज क्या करता है, कुमारपाल से जलहन का विवाह कर देता है, अपनी पुत्री जो है चालुक्यों को देता है। नेक्स्ट है अर्णोराज की हत्या किसने की, तो इन्हीं के पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी के लगभग जो है हत्या कर दी अर्णोराज की। किसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, तो विग्रहराज चौहान चतुर्थ का काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। 1159 से लेकर 1163 तक का काल जो है बिसलदेव या विग्रहराज चौहान चतुर्थ का काल है, जो कि चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा चौहान शासक बिसलदेव के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, विग्रहराज चौहान चतुर्थ। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत भाषा में किस नाटक की रचना की गई, हरिकेली नाटक की रचना की गई थी संस्कृत में। और देखिए हरिकेली नाटक जो है संस्कृत भाषा में है और किसने लिखा, विग्रहराज चतुर्थ ने। कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि से विभूषित कौन है, विग्रहराज चौहान चतुर्थ। किसकी उपाधि से विभूषित हैं, विद्वानों का आश्रयदाता या कवि बांधव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अजयराज चौहान का काल चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल माना जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया। जैनक ने अपनी रचना पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि प्रदान की, तो कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि विद्वानों का आश्रयदाता। हरिकेली नाटक में क्या उल्लेखित है, शिव और अर्जुन के युद्ध का उल्लेख दिया गया है हरिकेली नाटक में। और ये किसके आधार पर लिखा गया, भारवी के किरातुर्जुनियम के आधार पर। किरात का मतलब शिव होता है, अर्जुनियम किरातार्जुनियम जो है ये संस्कृत नाटक था, और हरिकेली नाटक भी इसी के आधार पर लिखा गया। नेक्स्ट है अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। 1163 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण किया गया था। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर किस नाटक की पंक्तियां उल्लेखित हैं, हरिकेली नाटक की पंक्तियां उल्लेखित हैं। और हरिकेली नाटक की पंक्तियां जो हैं इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी लिखी गई हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। किस अंग्रेज ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों से की है, किलहोर्न ने। किस रचना में चौहानों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक उल्लेख दिया गया है, बिसलदेव रासो जो है इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक उल्लेख दिया गया है चौहानों का। नेक्स्ट है ललित विग्रहराज के लेखक कौन हैं, तो ये दरबारी कवि थे सोमदेव। सोमदेव जो हैं ये ललित विग्रहराज के लेखक हैं, ये दरबारी कवि थे बिसलदेव के। बिसलदेव रासो के लेखक कौन हैं, नरपति नाल है। याद रखिएगा नरपति नाल है किसके लेखक हैं, बिसलदेव रासो के लेखक हैं। किस रचना में इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम का उल्लेख है। याद रखिएगा ये प्रेम जो है वो काल्पनिक प्रेम की श्रेणी में आता है, क्योंकि इंद्रपुरी यानी कि इंद्र जो है स्वर्ग के देवता हैं, तो वहां की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम के का जो उल्लेख है वो ललित विग्रहराज में किया गया है। और किसकी रचना है, सोमदेव की रचना है। विग्रहराज चतुर्थ और राजदेवी के विवाह का उल्लेख किस पुस्तक में है, बिसलदेव रासो में है। बिसलदेव रासो में किसके विवाह का उल्लेख है, विग्रहराज चतुर्थ और राजदेवी के विवाह का उल्लेख है। कौन सी रचना से पता चलता है कि रानी राजदेवी के कहने पर विग्रहराज ने खानदेश को जीता था। बिसलदेव रासो से ऐसा पता चलता है कि रानी राजदेवी के कहने पर विग्रहराज ने खानदेश को जीता था। बिसलपुर कस्बा किसने बसाया, विग्रहराज चौहान ने। और बिसल सागर तालाब का निर्माण भी किसने किया, विग्रहराज चौहान ने, चतुर्थ ने। ठीक है, बिसलदेव रासो किस भाषा में लिखा गया, तो गोड़वाड़ी में लिखा गया है। गोड़वाड़ी की अगर बात करें तो बाली का नाम आपने सुना होगा, जो विदेश वाला बाली है वो नहीं, पाली वाला बाली। बाली से लेकर आहोर तक कौन सी भाषा बोली जाती है,
गोड़वाड़ी बोली जाती है। आहोर कहाँ पड़ता है? जालोर में। किसके कहने पर संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 16 खंभों का महल, राजस्थान की पहली मस्जिद, हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे कहा गया है? 2.5 दिन के झोंपड़े को। और ये किसने कहा है हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? कर्नल जेम्स टॉड ने। 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार कौन था? तो अबू बकर जो है 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार था। 2.5 दिन के झोंपड़े पर किस सूफी संत का उर्स लगता है? सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। और पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन इतिहासकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी उर्स की वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिक स्तंभ लेख कहाँ स्थापित करवाया? तो दिल्ली में स्थापित करवाया शिवालिक स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव में आकर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया? ये प्रश्न भी पूछा गया है। जैन आचार्य धर्म घोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली के तोमर वंशी शासक अनंगपाल को हराकर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया। कौन सा शिलालेख उल्लेखित करता है? तो ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। दिल्ली पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ जो है दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। ये जानकारी भी बिजोलिया शिलालेख में दी गई है। विग्रहराज चौहान चतुर्थ गजनी के खुसरो शाह के समकालीन था। ये कौन सा लेखक बताता है? सोमदेव बताता है। सोमदेव की रचना कौन सी है? ललित विग्रहराज। और वो ये भी बताता है, साथ में लिखता है कि खुसरो शाह जो था उसने खुसरो शाह को इसने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने खुसरो शाह को पराजित किया था, हराया था युद्ध में। किस शासक ने अजमेर में नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया? सोमेश्वर जो था इसने नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया। अजमेर में अपने पिता की मूर्तियां बनवाई, अपनी खुद की मूर्तियां बनवाई। ये सोमेश्वर जो था ये अर्णोराज का ही पुत्र था। और सोमेश्वर का विवाह किससे होता है? तो देखिए, विवाह के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कलचुरी वंश के शासक थे अजयपाल। तो अजयपाल की जो पुत्री थी कर्पूरी देवी, इनसे विवाह हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी। ठीक है, कर्पूरी देवी जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। सोमेश्वर उनके पिता थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो याद रखिएगा, सोमेश्वर जो थे इन्होंने नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया था। अजमेर के चौहानों का अंतिम और प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। देखिए, 11 वर्ष की उम्र में सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है उन्हें। और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं शासक बनते हैं। और इनकी जो माता है वो क्या बनती हैं? संरक्षिका बनती हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अपने ननिहाल में ही इनका बचपन बीता था। 1166 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 1223 विक्रम संवत में जो है जन्म होता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और 1177 के लगभग जो है सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन कब किया? तो 1182 या 1178 ईस्वी में जो है अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान ने भंड नायकों का दमन कब किया था? 1182 ईस्वी में। और कई जगह जो है 1178 ईस्वी भी दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने
1182 ईस्वी में महोबा के किस चंदेल शासक को हराया? परमर्दी देव को, और महोबा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, देखिए इस युद्ध में आल्हा और उदल, ये परमर्दी देव के सेनापति थे, इनको हरा दिया था, शहीद हो गए थे ये। और चंदेल शासक जो थे परमर्दी देव, इनको संधि के लिए विवश कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से। चौहान व चालुक्यों का संघर्ष कब से कब तक चला? तो 1184 से 1187 ईस्वी तक चौहानों का और चालुक्यों का, चौहानों की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और चालुक्यों का संघर्ष जारी रहा था। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि उपनाम क्या थे? देखिए दो कारण थे, एक तो एक रानी की वजह से युद्ध रहा था, और एक जो सोमेश्वर है इनकी हत्या की थी चालुक्यों ने, तो दोनों जो चीजें हैं उनकी वजह से 1184 से 1187 ईस्वी तक इनका संघर्ष रहा चालुक्यों से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि की बात करें तो दल पुंगल और राय पिथोरा, ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति का नाम क्या था? कई जगह कैम्बास दिया गया है, कदम्बवास भी कहते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, कदम्बवास या कैम्बास, ये दोनों ही सेनापति के नाम हैं, एक ही सेनापति के नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। कनौज की किस शासक की पुत्री से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह किया? जयचंद्र की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे विवाह किया था इन्होंने। आगे है, तराइन का पहला युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय जो हैं वो जीत जाते हैं, गोरी हार जाते हैं। हरियाणा में है तराइन। द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, और गोरी जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे गए, कौन सी पुस्तक ऐसा प्रमाण देती है? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी ऐसा बताती है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे गए, और ये किसकी जो है किताब है? मिन्हाज सिराज की, मिन्हाज सिराज की किताब है तबकाते नासिरी, और ये ऐसा प्रमाण देती है कि ये युद्ध में मारे गए। अजमेर में मृत्यु हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, ऐसा मानने वाले हैं हसन निजामी, और हसन निजामी जो हैं ताज उल मासिर में ऐसा लिखते हैं, ताज उल मासिर। इसकी रचना है हसन निजामी की। ये कहते हैं कि अजमेर में मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज रासो जो है उसके अनुसार गजनी में इनकी मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया था गजनी में, और वहां पर इनको मार डाला गया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वानों की बात करें, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, ज्ञानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्रबरदाई, ये सभी जो हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। इसके अलावा भी विद्वान थे कई। ज्ञानक की बात करें तो ज्ञानक की रचना थी पृथ्वीराज विजय। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, और जलहन जो होता है इनका बेटा, वो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करता है। अंतिम प्रश्न है 102वां प्रश्न, कौन से ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय को कैद करवाकर अंत में मरवा दिया गया था? तो हम्मीर महाकाव्य ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय को कैद करके बाद में अंत में मरवा दिया गया था। देखिए इनको मारने के बाद क्या हुआ कि भारी कर देने के बाद जो है गोविंदराज किसका पुत्र होता है? गोविंदराज पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, उसे शासन दे दिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा भारी कर के बदले। लेकिन गोविंदराज का चाचा होता है हरिराज, ये हरिराज क्या है, इसे गद्दी से हटा देता है और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। तो गोविंदराज क्या करता है, रणथंबोर चला जाता है। रणथंबोर में अजमेर के जो चौहान हैं इनकी शाखा डालता है, यानी कि रणथंबोर के चौहान जो है वो गोविंदराज की वजह से उन्होंने वहाँ पर शासन किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अजमेर के चौहान अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बचता। ठीक है, और वैसे मैंने अजमेर के चौहान करवाए हुए हैं, तो आप अलग से भी इसको देख सकते हैं।
उज्जवल जी के चैनल पर ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो हमारी सेकंड ग्रेड हिस्ट्री की सीरीज है जारी रहेगी, सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो हिस्ट्री के अंतर्गत आगे जो है हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे सेकंड ग्रेड हिस्ट्री में वो रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर का जो संबंध है उसको देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप ये बताएं कि अगर इसके अलावा आपको कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है तो वो आप प्रश्न जो है कमेंट में आप लिखें। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।